इंदौर में लगे रालामंडल वन अभ्यारण्य की सूरत बदलने वाली है। वन विभाग रालामंडल में जल्द ही नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। इसके तहत अभ्यारण्य में तितली पार्क बनाया जाएगा। वहीं भोपाल के वन विहार की तर्ज पर जंगल सफारी और नाइट सफारी भी शुरुआत की जाएगी। आगामी प्रोजेक्ट की कार्य योजना बनाने के लिए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और वन मंत्री विजय शाह ने जिला व वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पर्यटकों के लिए शुरू होने वाले कई प्रोजेक्ट पर सहमति बनी। जिम्मेदारों का कहना है कि इंदौर शहर के सबसे नज़दीक वन अभ्यारण्य है। रालामंडल को नया स्वरूप देने के लिए और जंगली जानवरों को लाया जाएगा। डे और नाइट सफारी की शुरुआत की जाएगी। सभी प्रोजेक्ट स्थानीय नेता और जनता की सहमति से ही शुरू किए जाएंगे। चूँकि रालामंडल के लिए पहले भी कई योजना बन चुकी है, लेकिन धरातल पर उतर नहीं पाई थी। लेकिन अब नए प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके लिए अभ्यारण्य के आसपास के अवैध कब्जे और अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इसके अलावा वन मंत्री ने पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए भी बड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, इंदौर शहर जहां हमारा बचपन बीता है, पहलवान साहब, मधु भैया, हमारे सांसद जी, ये सब लोग न सिर्फ हमारे मार्गदर्शक रहे हैं बल्कि हमें राजनीति में लाने वाले लोग भी हैं। इनके साथ इनका भी दिल में एक विचार है कि जो एक शिकारगाह जिसको रालामंडल के नाम पे आप जानते हैं, उसका अच्छे से विकास हो। बड़े शहर के पास इतना सुंदर जंगल, वो भी पहाड़ी पर, बहुत कम शहरों में देखने को मिलेगा। इस शहर को और यहाँ के रहवासियों को और हम सौगात दें, इसलिए आदरणीय तुलसी पहलवान साहब के सुझाव पर मधु भैया, हम लोग और सांसद जी और हमारी उषा दीदी और हमारे वरिष्ठ अधिकारी से भोपाल से आए हैं और एक कल्पना को साकार रूप देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस खूबसूरत पहाड़ी को जनता के हित में कैसे और खूबसूरत बनाएं। क्या यहाँ नाइट सफारी शुरू करवाएं, क्या यहाँ पर लोगों को घूमने के लिए कुछ झूले हैं, कुछ रोड्स अच्छे हैं और करवाएं। इस पहाड़ी से वो देवगुराड़िया पहाड़ी तक दोनों को बीच के क्या हम केबल कार चलवाएं। पीने के पानी की यह समस्या है जानवरों के लिए। मधु भैया ने भी हमारे सुझाव दिए हैं। नर्मदा का जल लिम्बोदी तालाब से अब यहाँ हम लाएंगे, उसके लिए पाइपलाइन डलेगी। इसके साथ साथ बहुत सारे जंगली जानवर हम लोग दूसरी जगह से लाके भी यहाँ पर लाने का प्रस्ताव आया है। साथ ही साथ एक अच्छा बटरफ्लाई पार्क। तितलियाँ हमारे जीवन को न सिर्फ मोहती है, आकर्षित करती हैं, बल्कि बच्चों को अपने आप में एक नई एडवेंचरस लाइफ जिलाती हैं और उड़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए तितलियों के बारे में हम जितना कहें कम है। एक खूबसूरत तितली पार्क यहाँ पे हम लोग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की लागत से वो भी बनाएंगे। इसके साथ साथ इसका विकास और कैसे अच्छा हो, कलेक्टर की अध्यक्षता में हम एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें हमारे तरफ से मधु भैया रहेंगे, क्योंकि नगर पालिका में भी अध्यक्ष कोई यहाँ पर है नहीं, और इसलिए उनके अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जनता से भी बात करें कि यहाँ पर और कैसे इसको प्रेस के माध्यम से भी, जनता के माध्यम से भी हम रालामंडल की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए, और आपके क्या सुझाव हैं? मध्य प्रदेश के ओजस्वी मंत्री, कर्मठ मंत्री, जुझारू मंत्री, वो जिनको हम लायन कहते हैं, वन विभाग के विजय शाह जी, जब मैंने इनसे अनुरोध किया कि इंदौर की जनता की ओर से, शंकर जी की तरफ से, मधु जी की तरफ से, उषा जी, हम सब, मैंने इनसे विस्तृत चर्चा की। मैं इंदौर वासियों की ओर से सम्माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ। उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। आज उसी का नतीजा है कि ये 1989 में इसका नोटिफिकेशन किया था हमने, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, और निरंतर प्रयास थे कि विकास हो। ये प्रकृति की बड़ी सौगात है, ये धरोहर है इंदौर की, प्रगति हमारी। इस धरोहर को, इसका विकास हो, उसकी प्रगति हो, उसकी उन्नति हो, इसी संकल्प के साथ आज कई ऐतिहासिक निर्णय सम्माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में
सांसद जी की उपस्थिति में मधु भैया के साथ लेकर हमने किए हैं। आप जानते हैं कि हमारी ये पहाड़ी जो यहाँ से रारा मंडल और ये जुड़ती है, इसको एक झूले के रूप में पहले भी इसकी योजना बनी थी, पर इसको कार्य में परिणित करने के लिए एक नया संकल्प अभी लिया है। हमारा प्रयास है कि इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ प्रगति बेशुमार यहाँ हो, उसका उपयोग, उसका दोहन, इस सकारात्मक सोच की सुविधा है, इंदौर की जनता को मिलना चाहिए। इसी विश्वास को लेकर आज सारे आला अफसर, मंत्री जी, पूरे वन विभाग का पूरा अमला यहाँ पर है। इस प्रकार से आपने की तितलियों की गार्डन की बात की, सफारी की बात की, और एक कमेटी बनाई हमने यहाँ रारा मंडल के लिए और एक उमरी खेड़ा के लिए। यहाँ सबसे बड़ा संकट पानी का है। पानी के तालाब भी बनाएंगे और उसमें नर्मदा से लिम्बोदी के तालाब से इसको जोड़ने का भी काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ अभयारण्य बनता है उसको हमारा प्रयास है कि आपने सुना होगा भोपाल वन विहार है, उसकी समकक्ष हमारी कोशिश है, हमारे प्रयास है कि वहाँ की तुलना में इसको वो सुविधाएं आम जनता के लिए, इंदौर वासियों के लिए हम देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ उमरी खेड़ा बहुत बड़ी जगह हमारे पास है और भी इंदौर को बड़ी सौगात देने वाले हैं। कलेक्टर जी के अध्यक्षता में एक कमेटी हमने बनाई है इसका विकास। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कब तक इन प्रोजेक्ट की शुरुआत हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर कोश न्यूज़, इंदौर।